आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अलीगढ़ जिले के थाना टप्पल में 22 साल पहले जमीन के लालच में 5 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गई। 3 हत्यारों को पुलिस ने 22 साल बाद मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आपको बता दें, जिले के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव मानपुर गांव में साल 1998 में दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई थी। यहां एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण कर हत्यारों ने शव को गांव के बाहर कुएं में फेंक दिया। 22 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारों ने पुलिस को बताया कि हम लोग बहुत पहले 1992 में गांव छोड़कर हरियाणा के फरीदाबाद में जाकर किराए पर रहने लगे थे। इसी बीच हमारे पिता दीपचंद ने दूसरी शादी की थी। पहली मां से राजपाल व चंद्रपाल थे और दूसरी मां से रवि कुमार महिपाल व योगेंद्र का जन्म हुआ था। पिता ने कुछ जमीन का हिस्सा रवि कुमार महिपाल व योगेंद्र के नाम कर दिया था, जिस कारण हम तीनों व उसके भाई चंद्रपाल व उसकी भाभी कृपाली पत्नी चंद्रपाल ने आपस में सलाह मशवरा करके सुनियोजित योजना के तहत करीब 22 वर्ष पहले ग्राम मानपुर आकर अपने सौतेले भाई रवि कुमार के 5 वर्षीय बेटे अशोक का अपहरण कर लिया। उसके बाद हम पांचों ने गला घोंटकर उसको मारकर गांव के बाहर झाड़ियों के बीच बने कुएं में फेंक दिया था। पुलिस की गिरफ्त में आए हत्यारों ने यह भी बताया कि बच्चे की हत्या के मामले में भाभी कृपाली करीब 18 वर्ष पहले जेल चली गई थी और उसके भाई चंद्रपाल की कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने घटना का 22 साल बाद खुलासा करते हुए मासूम की हत्या में शामिल एक महिला सहित 3 हत्यारों को जेल भेजा है। और मेरे बाप का नाम राजपाल है जी, गांव मानपुर है जी। मेरे दादा ने 2 शादी करी थी, जमीन के पीछे मैंने अपने चाचा का लड़का मार दिया। चाचा का लड़के का नाम क्या था? अशोक। उसकी उम्र कितनी थी? उसकी 5-6 साल की। ये थाना टप्पल क्षेत्र में अभी जो है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियान चलाया गया था इनामी अपराधियों के उसमें संदर्भ में। तो उसी में 3 अपराधी जो है वो 1998 से फरार थे, उनको भी पकड़ा गया। जब उनसे पूछा गया कि उनको जो किस अपराध में थे, तो उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ 1998 में 364 का अपराध लिखा गया था। तो उसी में उनकी जो निशानदेही पर हम लोगों ने उस डेड बॉडी को भी रिकवर करने की कोशिश करी, तो वहाँ पर जो है वो एक कुआं में उन्होंने एक लाश को फेंका था। तो वो भी हमने जेसीबी की तरफ खुदवा कर उसमें हड्डियाँ बरामद कराई। ये मामला इस प्रकार था कि एक जो आदमी था उसने 2 शादियाँ करी थी। उसी दोनों शादियों से उसको 1 से 2 लड़के थे और 1 से 3 लड़के थे। तो ज़मीनी विवाद को लेकर इसमें एक पक्ष था, उन्होंने दूसरे पक्ष के एक लड़के को किडनैप करके उसको मार के खेत में फेंक दिया था। और उसी में हम लोगों ने एक गिरफ्तारी तब करनी थी। ये 3 लोग तभी से फरार चल रहे थे, तो इनको अभी हमने गिरफ्तार किया है। और जो डेड बॉडी है उसमें से हमने जो खोद के हड्डियाँ हैं वो भी रिकवर कराई हैं, उनको डीएनए मिलान के लिए भेजा जाएगा। कितने साल पुराना मामला है? ये 1998 का मामला है। कितना इनाम था सर? इनाम इन पर जो था वो पहले शुरुआत में इनके ऊपर उस वक्त 500 रुपये था, फिर बढ़ाकर इनके ऊपर करीब 10,000 रुपये का इनाम हुआ। जिला अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नाई वाली गली आतिश बाजार निवासी निजाम उम्र 32 वर्षीय ऊपर कोट शीशे वाली मस्जिद के पास ताज पापे वाले के नाम से बेकरी का कारोबार करता था। देर रात्रि को बॉर्डर सिनेमा के बराबर वाली गली में युवक निजाम का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक निजाम के पास 10,000 रुपये और मोबाइल भी साथ में था, जो अब गायब है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी देते हुए मृतक निजाम के भाई ने बताया कि मोहल्ले के रहने वाले 2 दोस्त मृतक निजाम के घर पर पहुंचे तो उन्होंने परिजनों को जानकारी देते हुए कहा कि सुरजीत हॉल के पीछे वाली गली के अंदर निजाम पड़ा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन आनन फानन में जब मौके पर पहुंचे तो वहां पहले से ही 2 पुलिस वाले 2 अन्य लोग खड़े मिले थे। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस वालों ने परिजनों से कहा कि अभी इस युवक के शरीर में सांसें चल रही हैं। तो इतना सुनते ही परिजनों ने घायल को मौके से उठाकर उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, तो वहां डॉक्टरों ने घायल निजाम को मृतक घोषित कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतक निजाम के पास 10,000 रुपये और मोबाइल भी साथ में था, जो अब गायब है। अरे घर पर थे, 2 लड़के मोहल्ले के पड़ोसी आए, बोले कि वो ऐसे निजाम सुरजीत और नंदन के बराबर में जो गली है बीच में वहाँ पड़ा हुआ है। हम भाग छूटे यहाँ गली में आए, देखें तो वो खून में लथपथ पड़ा हुआ है। यहाँ लेके आए तो ये बोले इसकी तो डेड हो गई। क्या लगता है आपको?
उसके चोट को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मारा गया उसको। सब फट रहा है उसको, ये सब जैसे किसी चीज। फिर पैसे वगैरह भी थे? पैसे थे उसकी जेब में, पैसे भी थे, मोबाइल भी था, वो है नहीं अब। घटना ये हुई है कि 2 लड़के अभी आए मोहल्ले के हमारे, उन्होंने बताया था उसके दोस्त आए थे। उसके दोस्त हैं कि वो ऐसे ऐसे हमने निजाम को वहाँ पर देखा पड़ा हुआ। और जो है मैं जब सुरजीत के पीछे गली जो है, मैं तभी मेरा भाई और मैं आए तो वहाँ आकर देखा तो 2 पुलिस वाले खड़े हुए, 2 आदमी और थे। वो बोले इसमें सांस है, इसको लेके जाओ अमल खान। फिर हम यहाँ ले आए, डॉक्टर के पास लाए, वो बोले कि इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, उसके आपके भाई के पास पैसे वगैरह भी थे? हाँ पैसे भी थे। कितने पैसे? 10-12 हज़ार रुपये, 12-14 हज़ार रुपये के आसपास थे उसके पास। तो कब का निकला हुआ था? और ये सुबह का निकला हुआ 11 बजे का। फिर आपको किस तरह से पता लगा? 2 लड़के आए थे मोहल्ले के, उन्होंने बताया है। क्या नाम है लड़का का? एक का नाम भोलू है, एक का नाम हुआ है काली कहते हैं, दोनों का नाम। आपके भाई का क्या नाम था? निजामुद्दीन। विश्व पर्यावरण दिवस व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर नगर आयुक्त अलीगढ़ सत्य प्रकाश पटेल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से वृक्षारोपण कर सप्ताह में 3 दिन साइकिल से ऑफिस जाने का संकल्प लिया। इस दौरान नगर आयुक्त ने साइकिल पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए स्लोगन लगाकर नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरूक किया। आपको बता दें, देश आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने अलीगढ़ वासियों के दिलो दिमाग में पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से विभागीय इनोवा कार को छोड़कर साइकिल से शहर का भ्रमण किया। इस दौरान नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने अपनी रोजमर्रा की जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लेते हुए सप्ताह में 3 दिन ईंधन और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य साइकिल से ऑफिस आने का संकल्प लेते हुए नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन साइकिल से ऑफिस आने के लिए जागरूक किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का जन्म दिवस है। उनसे प्रेरित होकर के हमने आज कोशिश किया है कि ऑफिस साइकिल से 2 से 3 दिन का प्रयोग किया जाए और अपने कर्मचारियों को भी प्रेरित करें, जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। साथ ही हमने आज वृक्षारोपण किया है और सभी नगरवासियों से मेरी अपील है कि अपने घर में एक सहजन का पेड़ अवश्य लगाएं, उसके औषधीय गुण हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर लोगों द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर चैतन्य विहार फेज 2 के नागरिकों ने पौधे लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। साथ ही भागवत प्रवक्ताओं ने इस मुहिम में साथ दिया और पौधे लगाए। चैतन्य विहार नागरिकों द्वारा 11 पौधे लगाए गए। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी ने कहा कि इसमें बढ़िया सभी चेतन विहार के वासियों ने मिलकर के मदन गोपाल शर्मा जी के माध्यम से यहाँ पर सुंदर वृक्ष आरोपण हुआ और प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए वृक्ष की बहुत आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं वृक्षों की महिमा का बड़ा अद्भुत चित्रण किए हैं। पत्र पुष्प फल छाया, इसकी एक एक वस्तु वृक्ष की छाया जीवन भर हमको पत्र पुष्प फल प्रदान करती है और उसकी छत्र छायाओं में हम लोग जहाँ धूप गर्मी से बचते हैं और जीवन भर अपनी छाया देने के बाद जब उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है तो उसकी शाखाएं कितने कार्यों में आती हैं। माने प्रत्येक जीवन के हर क्षण में आप देखिए, परमार्थ की यदि शिक्षा लेनी है तो इन वृक्षों से लेनी चाहिए। जीवन में परोपकार किया और जीवन के बाद भी इसकी शाखाएं अनेक प्रकार के उपकरणों के माध्यम से हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध होती हैं। उसके बाद में भी जब उपकरण समाप्त हो जाते हैं, जैसे कुर्सी मेज टेबल के रूप में वृक्ष की शाखाएं काम आती हैं, उसके बाद में फिर जलाने के काम आती हैं। जलने के बाद कोयला बनता है तो कोयला भी काम आता है। यहाँ तक कि कोयला भी जलने के बाद राख बन जाता है, राख भी काम में आती है। तो माने संपूर्ण जीवन यदि परमार्थ की शिक्षा लेना है तो इन वृक्षों से लेना चाहिए। आज पर्यावरण दिवस पर वृक्षावली लगा करके समस्त चैतन्य विहार के वासियों ने मिलकर के मानो यही संदेश दिया। पूरे भारतवर्ष में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाता है। साथ ही पेड़ पौधों की देखभाल के लिए अनेक तरह के इंतजाम भी करता है।
इसी के साथ भाजपा पार्टी की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा व प्रधान मुकेश सारस्वत द्वारा पौधे लगाए गए, जिनका उद्देश्य पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे अधिक लगाना है। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि मानव जीवन में पेड़ पौधे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, यह हमें छाया व फल प्रदान करते हैं। आज हमारे चेतन विहार के हमारे भाई बंधुओं ने यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। हवन पूजा की, योगी जी का जन्मदिन मनाने के लिए वृक्षारोपण भी किया है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है। सब स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण जितना हमारा स्वच्छ होगा वही हम सबके लिए बहुत लाभदायक होगा। तो आज बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पे लगातार हर घर के आगे लाइन से पेड़ लगाने का काम शुरू किया है। आज 11 पेड़ लगाए और आगे बढ़ाते जाएंगे। योगी जी के जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हम ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिल रहा है। साथ ही साथ उनकी जितनी योजनाएं आ रही हैं, जो भी उनके हमें काम बताए जा रहे हैं, उनको हम नीचे तक, बूथ स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। यही हमारी तरफ से उनके लिए। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।